सरकार का दूसरा रेल बजट। सुरेश प्रभु के पिटारे में कितने वादे? बढ़ेगा किराया या मिलेगी मुसाफिरों को राहत? कब मिलेगी देश को पहली बुलेट ट्रेन? क्या सुविधा, सुरक्षा और सफाई में होगा इजाफा? क्या अब समय से दौड़ेगी भारतीय रेल? कब पूरे होंगे पिछले रेल बजट के वादे? स्वागत है आपका हमारे इस जंक्शन में। आज तक जंक्शन में यहां पर आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी आ चुके हैं। हरीश चंद्रा जी हैं जो कि रेल विकास निगम में फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनसे हम डायरेक्टर रह चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन यहां पर प्रभु भरोसे रेल की हम बात कर रहे हैं। पूरा हमने ये जंक्शन बनाया हुआ है, ये होल्डॉल आपके सामने नजर आ रहा होगा, एक यहां पर एक वहां पर। किसका बोरिया बिस्तर पैक होगा? क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा सवाल यह है कि आज जब रेलवे बजट आता है तो इस रेलवे बजट में पहला जो हमेशा की तरह कुछ नई घोषणाएं होंगी। पिछले साल 160 नई ट्रेनों की घोषणाएं हुई। हिसाब किताब लेकर बैठा जाए कि कितनी चली तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा, एक पेट प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का, वो है बुलेट ट्रेन। 100 करोड़ मुंबई अहमदाबाद रूट के लिए बाकायदा सैंक्शन भी किया गया, उस पे क्या होगा? तीसरा, लोगों की बेसिक जरूरतें जो हैं, बेसिक जरूरतें यानी साफ सफाई होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए क्या ट्रेनों के अंदर सीसीटीवी लगेंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। साफ सफाई की अगर बात की जाए तो क्या वो जो स्वच्छ भारत अभियान था वो बस तभी के लिए था? क्या रेलों में उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा? क्योंकि वैक्यूम टॉयलेट जैसे आप एयरप्लेन में देखते हैं उसकी बात की जा रही है कई ट्रेनों में। बहुत सारी चीजें। और फिर कैसे भूल सकता है कोई वाईफाई को? फ्री वाईफाई की भी बात की जा रही है रेलवे स्टेशनों पे। बहुत सारी चीजें। लेकिन अब क्या होगा आज रेल बजट में, आइए देखते हैं। हर किसी की नजर बस इसी पर टिकी है कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु के रेल बजट पिटारे में क्या है। दोपहर ठीक 12 बजे रेल मंत्री लोकसभा में रेल बजट पेश करेंगे और तभी खुलासा होता जाएगा कि अब की बार रेल मुसाफिरों के लिए राहत है या आफत। बस कुछ ही देर की बात है जब पता चल जाएगा कि रेल किराए में कमी आएगी या ट्रेन यात्रियों की जेब हल्की होगी। आज मोदी सरकार अपना दूसरा रेल बजट पेश करेगी और रेल मंत्री सुरेश प्रभु अपना पहला। जाहिर है लोगों की उम्मीदें आसमान पर हैं और उसी लिहाज से चुनौतियां भी कम नहीं। लोगों ने प्रचंड बहुमत से सरकार को चुना है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को आर्थिक कष्ट देने का कोई भी फैसला जनता के भरोसे को खोखला करने का काम कर सकता है। हालांकि रेल राज्य मंत्री ने संकेत दे दिया है कि रेल किराए में कमी नहीं होगी, लेकिन अच्छी बात यह हो सकती है कि आज सुरेश प्रभु यात्री सुविधा और महिला सुरक्षा के लिए कई ठोस नीतियों का ऐलान कर सकते हैं। साथ ही इस बार के रेल बजट में ज्यादा लोक लुभावन वादों से भी रेल मंत्री परहेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी पिछले बजट की कई घोषणाएं धूल फांक रही हैं। भारतीय रेल में हर रोज लाखों की तादाद में सफर करने वाली जनता भी प्रभु से यही चाहती है कि उनकी ट्रेन में साफ सफाई हो, बैठने सोने के लिए जगह मिल जाए और समय से उनकी ट्रेन उन्हें मंजिल तक पहुंचा दे। फिलहाल तो यात्री इन्हीं उम्मीदों की आस में हैं। आखिर प्रभु भरोसे रेल है और रेल भरोसे मुसाफिर। आज तक ब्यूरो। तो आपको अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब चाहिए जनता को। जनता कहती है कि भाई आप बड़ी बड़ी बातें मत करिए, हमें तो बेसिक्स की जरूरत है, कुछ जरूरी चीजें जिनकी आवश्यकता है। सीधे चलते हैं यहां पर। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे साथ, आप हमारे मेहमान को जानते हैं, हरीश चंद्रा जी हैं जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं रेल विकास निगम के। हरीश चंद्रा जी के पास आएंगे, लेकिन मनोज्ञा कोलकाता से हमारे साथ हैं। सुजीत झा हमारे साथ पटना से मौजूद है। मैं मनोज्ञा आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सुजीत जी बड़ा सवाल यह है, पहले तो बिहार की हम बात कर रहे हैं। सुजीत जी आप मुझे सुन सकते हैं? देखिए हम बात कर रहे हैं बिहार की, और हम बात बिहार की इसलिए सबसे पहले कर रहे हैं क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक प्रथा सी बन गई है, एक परंपरा सी बन गई है कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य के लिए बहुत सारी घोषणाओं का ऐलान होता है। हमें पता है बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में राजनीति बड़ी तेजी से गर्माती है और बड़ी तेजी से गर्मा रही है। इस सब के बीच बेचारी जनता, उसको क्या मिलेगा? बड़ा सवाल, उसकी क्या उम्मीद है?
देखिए निशांत, सबसे बड़ी बात कि बिहार को काफ़ी उम्मीद है इस बार के बजट पर, खासतौर पर जो अच्छे दिनों की सरकार है उससे लोग काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में चुनाव भी है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए भी लोगों को आशा है कि जो एनडीए सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो कुछ अलग से बिहार को तोहफा देगी। लेकिन हम बात करें तो पिछले 12 वर्षों से निशांत यहाँ पर 7,000 करोड़ की परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं। मतलब आप कहें कि जो पटना पर जो दीघा पुल बन रहा है वो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका कार्य आरंभ किया था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आज इस साल बताया जा रहा है कि जून तक शायद पूरा होगा, वो भी होगा कि नहीं कह नहीं सकते। तो ये पुल जो है कितना जरूरी है पटना के लिए, वो रेल सड़क पुल दोनों है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अधिक से अधिक पैसा मिले, राशि मिले। जो इसी तरह से दीघा पुल के अलावा मुंगेर में पुल है, वहाँ भी उसी तरह से काम लटका हुआ है। कोसी पर जो पुल बना, वो महासेतु बना है, सुजीत जी, सड़क मैं आपको रोक रहा हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा है, रेल पुल अभी तक नहीं, मुझसे रुका नहीं जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को कुछ दिखाना चाह रहा हूं। मैं चाहूंगा यही फ्रेम बना रहे और इस फ्रेम को ना हटाएं। ये ऊपर देखें क्या लिखा है, स्वच्छता ही है हम सबकी पहचान और स्वच्छ भारत अभियान। सुजीत जी, आपके ठीक पीछे बाईं तरफ बोर्ड लगा हुआ है, स्वच्छता ही हम सबकी पहचान। अगर मैं आज की तारीख में, वैसे तो स्वच्छ राजनीति कभी हो नहीं सकती है, लेकिन अगर मैं आज की तारीख में रेलवे को स्वच्छता से जोड़ के देखूं तो अपने आसपास की जो जनता है उससे पूछ लें और अपने आसपास का जो नजारा है उसको दिखा के हमें बता दें कि ये स्वच्छता यहां पर कितनी है और स्वच्छता को लेकर क्या कुछ किए जाने की उम्मीदें हैं और क्या कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, मैं बता सकता हूं कि पटना आज चूंकि रेल बजट है, साफ सफाई थोड़ी दिख रही है यहाँ पर, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। हम आम यात्रियों से ही पूछते हैं, ये बताइए कि सफाई की कितनी व्यवस्था होती है यहाँ पर? सर आज रेल बजट आने वाला इसलिए कुछ साफ सफाई दिख रहा है सर। हम लोग काफ़ी समय से आके बैठे हैं सर, शालीमार दुरंतो से आए, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा सर गंदगी थी बाथरूम में, और बैठने के लिए आप देख ही रहे हैं कैसा बड़ व्यवस्था है सर, आप खुद ही देख रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, जायजा लगा सकते हैं सर। सर हम लोग यही चाहते हैं कि इस बजट से सर हम युवाओं को काफ़ी प्रोत्साहन मिले ताकि सर इसमें कोई वैकेंसी बहाली वाली कुछ भी आए सर। बिल्कुल बहाली, अभी स्वच्छता की बात करते हैं, आप बताइए कैसे स्वच्छ रखा जाएगा, यात्रियों की कितनी जिम्मेदारी है और रेलवे के साफ सफाई दिख रही है आपको? देखिए स्वच्छता और सुरक्षा तो ये तो एक अहम मुद्दा है ही रेलवे में, और मेरे ख्याल से कि अगर नॉर्मल जो दिल्ली का जो गाड़ी है टाइम, वही अगर टाइम से चल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। वही अगर टाइम, जैसे मैं आज पूर्वा पकड़ने के लिए आया हूँ, अभी तक मैं करीब 3 घंटे से बैठा हुआ हूँ, तो जब भी मैं पटना आता, मैं कोलकाता से आया हूँ, जब भी मैं पटना आता यही हाल होता है, बहुत बहुत बड़ी बात कर दी। आपके ये जो दर्शक है इनका नाम क्या है? अभी ट्रेन लेट चल रही है, इनका नाम क्या है? सुजीत जी, ये जो आपके बगल में थे दर्शक, इनका नाम क्या है? आपका नाम क्या हुआ? महेश सिंह। महेश सिंह नाम है इनका। महेश सिंह जी ने, इनका नाम वाकई में लूंगा मैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी। और ये इस देश की राजनीति के लिए एक मैसेज भी है कि आप बड़ी बड़ी स्वच्छता अभियान और ये सब बातें ना करें, भाई ट्रेन टाइम पे चला दें। नई दिल्ली से मैसेज आया था, एक हमारे साथ दर्शक थे, वो बोलते थे बुलेट की बात ना करें, ट्रेन की बदबू हटा दें। खैर, हमारे साथ मनोज्ञा है। मनोज्ञा, स्वच्छता की बात हो रहे, सवाल खड़ा है कि एक झाड़ू दिल्ली में चली थी, लेकिन बात हम कोलकाता की करें, बात हम पश्चिम बंगाल की करें, तो वहां पर खैर झाड़ू का नाम लेना तो पॉलिटिकली थोड़ा इनकरेक्ट होगा, लेकिन वहां पर कुछ राजनीतिक दलों की सफाई में जुटी हुई है केंद्र सरकार, बल्कि यह कहा जाए कि बीजेपी की पार्टी। तो इसको लेते हुए क्या लोगों को कुछ उम्मीद है कि शायद हमको रिझाने के लिए, शायद हमको लुभाने के लिए कुछ घोषणाएं यहां पे भी हों? रेल राज्य मंत्री ना सही, लेकिन रेल मंत्री का पोस्टर तो यहां पर दिखाई दे रहा है। रेल राज्य मंत्री के पास भी हम जा रहे हैं, थोड़ा कनेक्शन में दुविधा है, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिएक्शन में यहां पर लूंगा। सर, एक क्विक रिएक्शन। आप रेलवे से एसोसिएटेड हैं, लेकिन अगर एक मोटी मोटी चीज जो आपको लगता है आज का फोकस होना चाहिए, एक क्विक रिएक्शन उस पर। आज का फोकस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। रेल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रेलवे कुपोषण का शिकार है। और जब मैं कुपोषण का शिकार कहता हूँ, इसके कई पहलू हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपने ये जो पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट पे थोड़ा इलैबोरेट करेंगे।